सो वेलकम टू ऑल ऑफ यू गाइस ऑन माय यूट्यूब चैनल वॉक फॉर एसएससी। सो गाइस आज मैं आपके लेके आया हूँ एक जीएस में इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दिस इज कॉल्ड रिवर्स ऑफ इंडिया। भारत की नदियों से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं और प्रीवियस ईयर में आए, मैं यहाँ आपको एट द एंड ऑफ दिस वीडियो कराने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले मैं बता दूँ कि देखो, ये जो टॉपिक है इसको मैं आपको पिक्चर्स के माध्यम से ज़्यादा समझाऊंगा। जैसे कि आपके स्क्रीन पे कुछ नदियों की, कुछ रिवर्स की पिक्चर्स आपको शो हो रही होगी, तो इन सभी पिक्चर्स के थ्रू मैं आपको बताऊंगा कि नदियों को आपको कैसे माइंड में याद रखना है। अगर किसी की कोई शॉर्ट ट्रिक होगी तो वो भी आपको मैं बताने वाला हूँ। जैसे कि हिमालय नदियाँ और प्रायद्वीपीय, हमारे भारत की जो नदियाँ हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो देखते रहिए वीडियो को और चलिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल वॉक फॉर एसएससी को एंड डोंट फॉरगेट टू रिंग द बेल आइकन। सो गाइस, चलिए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो को स्टार्ट मैं चीज़ें आपको अच्छे से बताता हूँ। देखिए इधर, देखिए जो नदियाँ हैं, भारत की नदियाँ हैं, वो बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, जो कि मैंने ऑलरेडी चीज़ें आपको यहाँ पे मतलब लिख करके बताऊँगा आपको अच्छे से। देखिए पहली है हिमालय की नदियाँ, इसे इंग्लिश में बोलते हैं हिमालयन रिवर्स। क्या बोलते हैं इसे? हिमालयन रिवर्स। दूसरी है प्रायद्वीपीय नदियाँ, प्रायद्वीपीय मतलब पेनिनसुला। क्या होता है? पेनिनसुलर रिवर्स। अब देखिए यही है भारत की नदियाँ जो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। अब देखिए हिमालय की नदियाँ क्या होती है, कौन सी होती है, इसमें कौन कौन सी नदियों को इंक्लूड किया जाता है ऐसी प्रायद्वीपीय में। अगर हम देखें तो इधर देखिए, नॉर्थ की नदियों को ही हम हिमालय की नदियाँ, या जो नई नई नदियाँ है ना, जो मतलब कुछ मतलब बहुत दशकों मतलब पहले आई थी, मतलब बनी थी, उनका उद्गम हुआ था। इसका मतलब बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं है। बहुत ज़्यादा पुरानी कौन सी है? साउथ की नदियाँ। अब देखिए नॉर्थ और ये साउथ क्या है, तो आप देखेंगे कि ज़्यादातर जो हिमालय की नदियाँ हैं वो कहाँ पे है? नॉर्थ। ज़्यादातर नहीं, सारी नॉर्थ मतलब उत्तरी साइड में है। और प्रायद्वीपीय नदियाँ, साउथ की जितनी भी नदियाँ होती है ना साउथ की, वो प्रायद्वीपीय होती है। उसे बोलते हैं ओल्ड रिवर्स। क्या बोलते हैं उसे? ओल्ड रिवर्स। ओल्ड क्यों है? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पुरानी है। अब बहुत ज़्यादा पुरानी है तो उसी के कारण वो ज़्यादा मतलब छोटी नदियाँ हैं, कुछ है ना, बहुत छोटी है, ज़्यादा बड़ी है नहीं। लेकिन अगर हिमालय में देखें तो हिमालय में बहुत लंबी लंबी नदियाँ हैं ना। भाई मैं आपको अच्छे से चीज़ें बताने वाला हूँ। इसका नेक्स्ट पॉइंट है, ये साल भर क्या रहती है? भरी हुई रहती है। साल भर भरी हुई रहती है ये वाली नदियाँ, हिमालय की नदियाँ। क्यों? उसका कारण क्या है? क्योंकि देखिए जो मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स है, आपको पता है हिमालय, जैसे कि आपको पिक्चर में दिखा रखा होगा, हिमालय देखिए जब पिघलता है तो वहाँ से बर्फ जो पिघलती है, पानी बनती है, और वही क्या होती है? वही हिमालय की नदियाँ मतलब बनाती है। ठीक है, तो इसका मतलब ये पूरे साल भर भरी रहती है। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। देखिए इसे बोलते हैं मौसमी नदियाँ। क्या बोलते हैं इसे? मौसमी नदियाँ। मौसमी मतलब मौसम के अकॉर्डिंग ये बनती है। जैसे कि जैसे ज़्यादा सूखा पड़ रहा है तो सूख जाएगी नदी, है ना। ज़्यादा वर्षा हो रही है, बारिश हो रही है, तो ये ज़्यादा लबालब भर जाती है। तो इसीलिए इसके अंदर लेस वाटर होता है, मतलब पानी जो है बहुत ज़्यादा कम मात्रा में होता है। ठीक है, क्योंकि अभी मैंने बताया कि वर्षा पर निर्भर करती है। मतलब अगर वर्षा हो रही है तो ये प्रायद्वीपीय नदियाँ चलती है, वरना ज़्यादातर तो नदियाँ मतलब खाली पड़ी रहती है। अगर आप देखो तो ये मैं आपको अच्छे से डिटेल्ड मेथड में आपको चीज़ें समझाऊंगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब हिमालय की नदियाँ कौन कौन सी होती है? हिमालय की तीन नदियाँ हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सिंधु नदी, सिंधु, इंडस रिवर, आपने पढ़ा ही होगा इंडस रिवर। गंगा नदी के बारे में सभी जानते हैं। और थर्ड वन इज ब्रह्मपुत्र नदी। तो ये तीन मिला करके, इन तीनों का अगर हम बोले तो इसी को बोलते हैं हम हिमालय की नदियाँ। क्लियर? इसी को बोलते हैं हम हिमालय की नदियाँ। अच्छा, दूसरी में बात करूँ, प्रायद्वीपीय नदियाँ कौन सी होती है? प्रायद्वीपीय में आपने सुना होगा महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा, ताप्ती। अब इधर देखिए, ये सारी क्या है? ये साउथ की नदी है, साउथ में बहती है। इसको आप नॉर्थ में नहीं देखेंगे, नॉर्थ में लेकिन ये तीनों होती है। कौन सी? सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। ठीक है, अब इधर देखते हैं कि ये जो सिंधु नदी है ना, सिंधु नदी पश्चिम में गिरती है, मतलब पश्चिम में बहती है। कहने का मतलब अगर ये मैप है तो ये इस साइड बहती है, इस साइड। ठीक है, पश्चिम मतलब वेस्ट में। और अगर इसको देखें गंगा और ब्रह्मपुत्र, ये यहाँ से ऐसे बहते हुए और यहाँ पे गिर जाती है ना। ऐसे अगर इसे देखें तो इसके अंदर महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सारी क्या है? पूरब की ओर, मतलब इस साइड बहती है, मतलब गिरती है। और दूसरा केवल ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रायद्वीपीय नदियों में कौन सी नदियां हैं जो पश्चिम की ओर बहती है? तो वो दो आपका आंसर, मतलब वो नदियां हैं नर्मदा और ताप्ती। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे इनके बारे में, एक एक नदियों के बारे में डिटेल में एनालिसिस करेंगे। मैं चीज़ें अच्छे से आपको बताऊंगा, कुछ पिक्चर्स होगी उसके थ्रू भी मैं आपको चीज़ें यहाँ डिस्प्ले करता रहूँगा। ठीक है ना। तो आई थिंक आपको इतना चीज़ें क्लियर हो गई है कि हिमालय नदियाँ दो ही है, हिमालय की नदियाँ, प्रायद्वीपीय नदियाँ।
क्लियर हो गया ये सारी चीजें। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। सो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं हम। देखिए पहली जो रिवर है, हम हिमालय की नदियां अभी कवर करेंगे। तो देखिए हिमालय की सबसे पहली नदी आती है सिंधु नदी, जिसे बोलते हैं इंडस रिवर। क्या बोलते हैं हम इसे? इंडस रिवर। तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में क्या क्या फीचर्स हैं इसके ये देखेंगे। सबसे पहले ओरिजिन, फिर एरिया कितना क्या कवर करती है, टोटल लेंथ और ट्रिब्यूटरी। देखिए सबसे पहले सिंधु नदी तिब्बत के मानसरोवर से निकलती है ना। तिब्बत कहाँ है आपको पता है? यहाँ है, चाइना का पार्ट है तिब्बत। तो यहाँ से निकलती है। तो देखिए तिब्बत के मानसरोवर के चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, चेमा युंगडुंग ग्लेशियर बहुत बार पेपर में आया है वो अभी है, ठीक है। यहाँ पे ग्लेशियर है, आपको पता है ग्लेशियर क्या होता है? बड़े बड़े बर्फ के टुकड़े होते हैं, वो पिघल रहे होते हैं ना। तो यहाँ पे कुछ ऐसा मान लो एक पॉइंट, ये मैप बनाया हुआ है छोटा सा, यहाँ से निकल के ये सबसे पहले कहाँ जाते हैं? ये ऊपर वाला है कश्मीर का लेह लद्दाख। इधर देखिए यहाँ से निकलते हैं, ओरिजिन पॉइंट है। उसके बाद ये तिब्बत से आगे जाकर के कश्मीर के लेह लद्दाख में प्रवेश करती है ये नदी, ठीक है। अब इधर देखिए जैसे ये यहाँ पे मैं मान लूँ कि ये यहाँ पे तिब्बत लेह लद्दाख के अंदर आती है। उसके बाद ये बलूचिस्तान जो कि गिलगिट का पार्ट है, यहाँ पे पाकिस्तान, आपको पता है यहाँ पाकिस्तान लग जाता है, तो यहाँ पे आती है फिर ऐसा कुछ, ठीक है। अब होता क्या उसके बाद, ये आपको 5 नदी बताओ, सतलुज, झीलम, चेनाब, रावी, व्यास है ना। ये सारी नदियाँ आपस में मिलती है, जैसे कि मैंने बना रखा है। इधर देखो यहाँ से सिंधु रिवर आ रही है और यहीं से मतलब वहीं ग्लेशियर से ये झीलम है, चेनाब है, ये सब नदियाँ भी आ रही है। अब जब ये आती है तो ये आपस में एक जगह पे मिलती है, सारी नदियाँ ये यहाँ पे मिलती है। कहाँ पे? मिठानकोट पर। पाकिस्तान के अंदर एक जगह है मिठानकोट, जैसे मैंने मान लिया यहाँ पे एक मिठानकोट एक जगह है, ठीक है। मिठानकोट पर आकर के ये मिलती है आपस में, ठीक है। कौन? मतलब सिंधु नदी के साथ जितनी भी ये छोटी छोटी नदियाँ हैं। अब जब ये मिलती है एक साथ, उसके बाद ये आगे बढ़ती है। आगे कराची आपको पता है यहीं पे पाकिस्तान का पार्ट है। तो कराची के अंदर जा करके और ये फिर यहाँ पे जैसे कि आपको पता है यहाँ अरब सागर है, ठीक है। और यहाँ क्या है? बंगाल की खाड़ी, तो आपको पता ही होगा। तो ये है अरब सागर। तो यहाँ पे जा करके ये विलीन हो जाती है, मतलब ओवर हो जाती है, एंड हो जाती है इसका ना। तो मतलब ये यहाँ से निकलती है और यहाँ पे पूरा अरब सागर के अंदर पूरा विलीन हो जाती है, खत्म हो जाती है। अरब सागर ये लास्ट पॉइंट है, तो ये आपको कॉपी में नोट डाउन करते रहना है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। अब 1960 में एक सिंधु जल समझौता हुआ था, एक संधि हुई थी। आपको पता है भारत और पाकिस्तान के बीच में कितना तनातनी रहती है। तो 1960 में एक क्या हुआ था कि एक ट्रीटी हुई थी दोनों के बीच। तो उसके अंदर क्या रहा? उसके अंदर ये रहा कि जो ऊपर की नदी है ना, ये देखिए वैसे तो ये जो तीनों नदियां ये किसके अंडर में? चाइना के अंडर में है, पाकिस्तान के अंडर में है ना। तो पाकिस्तान के अंडर में है, तो उस टाइम ये कहा गया कि इसके अकॉर्डिंग 1960 सिंधु जल संधि के अकॉर्डिंग ये कहा गया कि इन तीनों नदियों का 20%, इन तीनों नदियों का 20% इंडिया क्या कर सकता है? यूज कर सकता है ना। हालांकि ये किसकी? पाकिस्तान की नदी है। अब इधर देखिए बहुत बार ये उठा भी है, मतलब ये केस कि भाई आपको पता है कि चाइना है ना पाकिस्तान की हेल्प करता है और हमारे अगेंस्ट रहता है हमेशा, जैसे कि आजकल भी न्यूज़ में चली रहे। तो इधर देखिए स्टार्ट कैसे हो रहा है सब चीज़ें। देखिए अगर हम चाइना पर अटैक भी करना चाहें तो एक प्रॉब्लम वाली बात है। क्यों प्रॉब्लम वाली बात है? कि इधर देखिए ये जो है ना, ये जो तिब्बत है ये चाइना के पास ही है। अब अगर वो वहाँ से पानी रोक दे, आप खुद सोचो एक बार, अगर पानी यहाँ से रोक दे चाइना, तो ना तो वो कश्मीर पहुँच पाएगा, और कश्मीर नहीं पहुँचेगा तो आगे ये पाकिस्तान को भी सप्लाई नहीं हो पाएगा। फिर हम भी एक तरह से बोलते हैं कि हमें पाकिस्तान का पानी रोक देंगे हम, है ना, अगर वो ऐसे ही चलता रहेगा। तो ठीक है हम यहाँ से रोक देंगे, लेकिन उससे पहले उसका फ्रेंड भी तो है, मतलब चाइना। आपको पता ही है पाकिस्तान और चाइना एक दूसरे आपस में क्या है? फ्रेंड्स हैं। क्योंकि चाइना ने पाकिस्तान के अंदर एक ग्वादर, देखिए ग्वादर नाम का एक बंदरगाह बनवाया है, ठीक है ना। ये किस लिए बनवाया? ताकि मतलब चाइना और पाकिस्तान की कनेक्शन इजी तरीके से हो जाए, व्यापार अच्छे से कर पाए। तो अब प्रॉब्लम ये है कि अगर चाइना भी यहाँ से बंद कर दे तो पानी हमें भी नहीं मिलेगा, ये इतने एरिया को पानी ही नहीं मिल पाएगा। कश्मीर और जितनी भी आगे की नदियाँ हैं ये सब ये थोड़ी सूखने लग जाए, प्रॉब्लम समझ गए आप। तो इसलिए हमारे ऊपर भी प्रेशर है, उनके ऊपर भी प्रेशर है, लेकिन चाइना के ऊपर कोई प्रेशर नहीं है क्योंकि वहीं से ही पानी पूरा आ रहा है। तो कहने का मतलब 1960 में ऐसा कुछ संधि हुई थी, हल्का सा आपको याद रखना। अच्छा आपको इन डेप्थ नहीं जाना है, कुछ चीज़ें पढ़नी इंपॉर्टेंट है। वो इन डेप्थ तो तब जाते हैं जब अगर आप यूपीएससी के लिए, आईएएस पीसीएस वगैरह के लिए तैयारी कर रहे होते हैं, तब जाकर के आपको बहुत ज़्यादा डीप जाना पड़ता है। लेकिन इतना है कि इतना तो आपको याद करना ही पड़ेगा।
अगर आप छोटे मोटे कोई भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट टोटल लेंथ की बात करते हैं। टोटल लेंथ सिंधु का है 2880 किलोमीटर, है ना, 2880 किलोमीटर, लेकिन वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। अब देखिए वो इंडिया में भी जा रहा है और पाकिस्तान, इंडिया में भी है और पाकिस्तान के अंदर भी है। पाकिस्तान ना, देखिए इंडिया के अंदर कितनी है 1114 किलोमीटर, कितना है 1114 किलोमीटर। बाकी ये जो पाकिस्तान है और चाइना का मिल करके, क्योंकि चाइना में भी तो स्टार्ट हो रहा है, तो इन दोनों को मिला करके ये है। तो लेकिन वो नहीं पूछा था, बेसिकली आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भाई इंडिया का पार्ट कितना है उसके अंदर, है ना, कितने किलोमीटर सिंधु नदी बहती है। लेकिन अगर आप देखो तो हमारे पास कम है पानी, सिंधु नदी का पानी कम है, लेकिन पाकिस्तान और चाइना के पास ज़्यादा है, देखो, ठीक है। तो इसलिए इस पे भी थोड़ा सा पाकिस्तान एक पॉइंट बना देता है, कभी भी, है ना, आक्रमण हो सकता है, जैसे भी XYZ, तो ये पॉइंट बन सकते हैं यहाँ पे। चलिए ट्रिब्यूटरी की बात करते हैं। ट्रिब्यूटरी मतलब क्या होता है, छोटी मोटी नदियाँ जो बड़ी नदियों में मिल जाती है आकर के, जिन्हें बोलते हैं सहायक नदी। तो देखिए इसकी सहायक नदी है जिस्कर, नुब्रा, श्योक और हुंजा। ये तो आपको याद ही करना पड़ेगा, ये थोड़े अटपटे नाम है, लेकिन आपको ये नदियों के नाम याद रखने पड़ेंगे। एक सहायक नदियाँ, कभी कभार क्वेश्चन आ जाता है कि नुब्रा नदी किसकी सहायक नदी है, तो वो किसकी है, सिंधु नदी। जिस्कर, नुब्रा, श्योक और हुंजा, ठीक है ना। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है। अच्छा इसमें एक और चीज़ बता दूँ, ये ऊपर वाली जो नदियाँ हैं, ये इसका पानी कौन यूज़ करेगा, पाकिस्तान, ये ट्रीटी है। और ये नीचे वाली का कौन यूज़ करेगा, ये इंडिया यूज़ करेगा, जैसे कि इंडिया यूज़ भी करता है ना। तो आजकल ये काफ़ी डिस्प्यूट में भी है ना। तो इसमें बस आपको दो तीन चीज़ें याद रखनी है। एक तो ये इसका ओरिजिन कहाँ से, निकलती कहाँ से है, ठीक है, और ये आपस में मिलती कहाँ है सारी नदियाँ, ये भी आपको याद, मिठानकोट। और ये पूछ लिया कितना इसका लेंथ है। अच्छा अगर मैं आपसे पूछूं कि हिमालय की नदियों में से सबसे बड़ी नदी कौन सी है, गंगा नदी या सिंधु नदी, कौन सी है, या ब्रह्मपुत्र नदी, तो ज़्यादातर लोग बोलते हैं कि गंगा नदी सबसे ज़्यादा है ना। अभी मैं बताऊंगा, इसी की बात कराने वाला हूँ। अगर आप देखो तो गंगा नदी का जो किलोमीटर है वो है 25 किलोमीटर। कितना है, 25 किलोमीटर। तो ये देखो सो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं हम। सेकंड जो नदी है, दिस इज कॉल्ड गंगा रिवर, ठीक है। गंगा रिवर बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। ये क्वेश्चन, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं आपके पेपर में। तो इसका जो ओरिजिन पॉइंट है जहाँ से निकलती है वो है गंगोत्री ग्लेशियर, जो कहाँ से, गौमुख से निकलती है, गौमुख, है ना। आपको एक पिक्चर भी दिखाई दे रही होगी, ये गौमुख जो अंदर जहाँ से ये निकलती है। अब लेकिन अभी इसका नाम यहाँ गंगा नहीं होता, याद रखना। जब ये निकलती है तो ये भागीरथी के नाम से निकलती है, ठीक है। अभी यहाँ पे इसका नाम गंगा नहीं है, अभी ये भागीरथी के नाम से निकल रही है। तो जैसे कि मैंने छोटा सा बनाया हुआ है कि ये भागीरथी गौमुख से निकली, भागीरथी नदी, और ये आगे बढ़ती जा रही है। और यहाँ से ही मतलब थोड़ी इधर दूर पे यहाँ से अलकनंदा, है ना, ग्लेशियर से अलकनंदा नदी निकलती है। दो नदियाँ हैं और आपस में ये क्या करती है, यहाँ पे देव प्रयाग पे मिल जाती है, ठीक है। और आपने कई बार, ये जो आपकी स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है, कई बार आपने व्हाट्सएप, फेसबुक पे ये पिक्चर देखी होगी कि जहाँ पे दो अलग अलग नदियों का पानी मिलता है ना। एक का थोड़ा सा ग्रीनिश टाइप होता है और एक का है ना मट्टी, मतलब मट्टी के कलर का होता है। तो आपस में वो जा करके मिलती है, वो उस जगह का नाम क्या है, देवप्रयाग। देखिए जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। तो ये जो देवप्रयाग है, अब यहाँ पर जब जा करके ये दोनों आपस में मिलती है ना, तब इसका नाम गंगा कहा जाता है। इससे पहले गंगा नहीं होती, तब इसका नाम क्या बोलते हैं, गंगा नदी। तो इसका मतलब कॉम्बिनेशन आप ये बोल सकते हैं कि भागीरथी, ठीक है, आप बोल सकते हैं भागीरथी प्लस अलकनंदा, ठीक है, बराबर क्या होता है, गंगा रिवर। तो इसके बिना ये अधूरी है, याद रखना। तो गंगा का अपना कोई ओरिजिन नहीं है, लेकिन इन दोनों से मिल करके बनती है। अब ये क्या करते हैं, जब देवप्रयाग में मिल गई, इसका नाम गंगा हो गया। अब आगे गंगा चलती है और आगे जाकर के बांग्लादेश, है ना, जैसा कि मैप में आप देख पा रहे होंगे बांग्लादेश। अब ये बरारे में थोड़ा ऐसे ही पड़ रहा है क्योंकि ये मेरे को आपको माइंड में छाप देना आपके ना। तो मैप में आप थोड़ा देखोगे बांग्लादेश। अब बांग्लादेश में इसका नाम क्या बोला जाता है, पद्मा। किसको, गंगा को बांग्लादेश में पद्मा नाम से कहा जाता है, याद रखना, ठीक है। अब यहाँ से ये गंगा रिवर और आगे बढ़ती है। अब यहाँ से एक चीज और हो रही होती है कि जो मैं आपको आगे पढ़ाने वाला हूँ, ब्रह्मपुत्र नदी, वो भी यहाँ से आ रही है। इधर देखिए ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ से आ रही है, ठीक है, तिब्बत के मानसरोवर से ही आती है ये भी। अब यहाँ से आते आते ये
गंगा नदी के साथ मिल जाती है, ठीक है। अब जब गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी आपस में मिलती है तो वहां पे इसे क्या बोला जाता है, मेघना। याद रखना, जब गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी आपस में मिल जाती है वहां पे इसे क्या बोला जाता है, मेघना, ठीक है। अब इसके बाद क्या करते हैं फिर ये जब मतलब ये जैसे ही बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली होती है तो आपस में दोनों मिलती है तब बोला जाता है। तो एट दी एंड ये कहाँ पे एंड हो जाती है, बंगाल की खाड़ी में ओवर हो जाती है, मतलब उस साइड राइट हैंड पे ये पूरा मतलब गिर जाती है उसके अंदर, ठीक है। अब वहां पे जब गिरती है ना तो इस टाइप से गार्ज बनाती है, याद रखना, इस टाइप से गार्ज बनाती है। तो देखो इसे गार्ज क्या बोलते हैं, गार्ज, यहाँ पे गार्ज बनाती है बहुत ज्यादा। और वहीं पे सुंदरवन डेल्टा बनाती है, मतलब उसे बोलते हैं सुंदरवन डेल्टा। तो ये गार्ज क्या होता है, जैसे दो नदियां आपस में मिल रही है तो बहुत तेजी से फ्लो नीचे आता है ना, तो उसी को हम बोलते हैं गार्ज, है ना। और उसी को बोलते हैं हम सुंदरवन डेल्टा, आपने कई बार सुना भी होगा। तो सुंदरवन डेल्टा बनाती है ना। अब ये सुंदरवन कैसे नाम पड़ा है सुंदरवन डेल्टा का, ये देखते हैं। देखिए सुंदरवन डेल्टा में क्या होता है, मैं एक पिक्चर भी दिखा देता हूँ सुंदरवन डेल्टा की। ये देखिए ये सुंदरवन डेल्टा है, ठीक है। अब देखिए ये सुंदरवन डेल्टा कैसे नाम पड़ा है, क्योंकि वहां पे सुंदरी पादप, है ना, प्लांट्स वगैरह पाए जाते हैं, सुंदरी, ठीक है, प्लांट्स वगैरह पाए जाते हैं, तो उसी के नाम पे सुंदरवन डेल्टा रखा गया है। और इसी सुंदरवन डेल्टा में क्या पाए जाते हैं, रॉयल बंगाल टाइगर्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रॉयल बंगाल टाइगर्स जो हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, यहीं पे सुंदरवन डेल्टा में। अब हम बात कर लेते हैं इसका एरिया। तो आपको पता है यूपी में बहती है, बिहार में बहती है, उत्तराखंड है, फिर आगे जाके बांग्लादेश में जाती है, ठीक है, बांग्लादेश जैसे कि मैंने बता दिया। तो आपको आई थिंक माइंड में थोड़ा सा पिक्चर बन चुकी होगी, क्योंकि आपको पिक्चर बनानी पड़ेगी। अब इसकी लेंथ देखते हैं, लेंथ मतलब कितने किलोमीटर ये बहती है। तो ये टोटल है 25 किलोमीटर। कितनी है, 25 किलोमीटर। ये तो याद ही रख सकते हैं आप, 25 किलोमीटर। कोई और रिवर याद रहे या ना रहे कितने किलोमीटर की, लेकिन गंगा तो याद रहेगी 25 25, ठीक है। अब इसकी ट्रिब्यूटरी की बात कर लेते हैं। ट्रिब्यूटरी के अंदर सबसे पहली आती है यमुना नदी। आपने सुना होगा यमुना नदी, जैसे कि जो दिल्ली में भी आ रही है ना। और यमुना को आजकल आपने देखा हो उसका जो मतलब स्थिति है बहुत ही भयंकर हो रखी है, बहुत खराब उसका पानी हो रखा है। तो यमुना इसके अंदर सबसे बड़ी नदी है। किसकी सबसे बड़ी नदी, जो कि सो गाइस चलिए हम अपना तीसरी नदी पढ़ते हैं, जो कि हिमालय की बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी। ये देखिए सब चीज़ें मैंने आपके लिए बनाई हुई है, तो कुछ मुझे लिखने की जरूरत नहीं, ताकि मैं आपको अच्छे से समझा सकूँ। आपको बस करना क्या है, नोट्स बना लें। देखिए इसका ओरिजिन पॉइंट क्या है, जहाँ से सिंधु नदी स्टार्ट हुई है तिब्बत, वहीं से उसके ही आसपास तिब्बत मानसरोवर में एक आंगसी करके एक हिमनद है ना। हिमनद मतलब ग्लेशियर है, आंगसी, वहाँ से ये निकलती है क्या, ब्रह्मपुत्र नदी। उसके बाद इसका एरिया क्या क्या पड़ता है, तिब्बत है, तिब्बत के बाद अरुणाचल प्रदेश जो भारत का पार्ट है, उसके बाद असम, और असम के बाद बांग्लादेश। इसका मतलब अगर आप यहाँ देखोगे तो मैंने रफली बनाया हुआ है हल्का सा। ये देखिए जैसे यहाँ पे है, ये तिब्बत का पोर्शन है ना, आपको पता है यहाँ है चाइना, ये है तिब्बत का पोर्शन। तो यहाँ से ऐसे चलती हुई आगे बढ़ती है, ठीक है। अब आगे बढ़ने के बाद ये क्या करती है, एक नामचा बारवा, इधर देखिए नामचा बारवा एक शिखर है, ठीक है, पीक है नामचा बारवा। वहां से क्या करती है, एक यू आकार का टर्न बनाती है ना, यू आकार का एक क्या बनाती है, एक आकृति बनाती है और अंदर एंट्री करती है। कहाँ पे, भारत के अंदर, भारत के अंदर ये एंट्री करती है। फिर अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले एंट्री करती है, फिर वहां से ऐसे बहते हुए फिर ये असम जाती है, असम के बाद ये बांग्लादेश में, और फिर ये बंगाल की खाड़ी में ही गिर जाती है। और देखेंगे इसकी जो लेंथ है, लेंथ कितनी है, 2900 किलोमीटर। अब इससे पहले अभी हमने पढ़ा था कि सिंधु नदी कितनी थी, 2800 के करीब थी, है ना। ये
2880। गंगा नदी कितनी थी 2525 किलोमीटर, ठीक है। और फिर ये जो हो गई 2900। तो आप ये खुद बताइए इनमें से सबसे बड़ी नदी कौन सी हुई? ब्रह्मपुत्र नदी। लेकिन नहीं, एक क्वेश्चन जो बार बार पूछा जाता है, ये क्वेश्चन इधर देखिए, जो आपको किसी मतलब कभी भी पूछ सकता है कोई भी, तो आपको याद रखना है हमेशा, ब्रह्मपुत्र नदी भारत की सबसे बड़ी लॉन्गेस्ट नदी क्यों नहीं मानी जाती है? अब इधर देखिए क्यों नहीं मानी जाती, क्योंकि इसका अगर आप लेंथ देखो, लेंथ तो ये है, लेकिन जो इंडिया के अंदर लेंथ है ना किलोमीटर में, वो कितनी, केवल 960 किलोमीटर ये। लेकिन अगर मैं देखूं कि इसके अंदर भी, अभी हमने सिंधु नदी पढ़ी थी जिसका जो 1114 किलोमीटर था, 1140 किलोमीटर कितना था, भारत के अंदर था, बाकी बाहर था। लेकिन एकमात्र ये है गंगा नदी जो पूरी इंडिया के अंदर ही थी, और इसके अंदर कितना है 960। तो आप खुद बताइए अब सबसे बड़ी नदी कौन सी हुई? सबसे बड़ी हुई गंगा नदी, ना कि ब्रह्मपुत्र नदी। हालांकि वो लॉन्गेस्ट है, लेकिन इंडिया की सबसे बड़ी नहीं है, क्योंकि ज्यादातर इसका पोर्शन तिब्बत में है, तिब्बत के बाहर ही है ना, तो इसको इतना क्रॉस करके आना पड़ता है। तो इसका आंसर आपको मिल ही गया होगा कि ये लंबी नदी इसलिए नहीं है क्योंकि ये भारत के बाहर सबसे ज्यादा बहती है, भारत के अंदर कम बहती है, केवल 960 किलोमीटर भारत के अंदर बहती है। हम देखते हैं हिमालय के साथ बहती है, जैसे तिब्बत है तो यहीं पे तो हिमालय आपको पता है ना, ये हिमालय पूरे जो तिब्बत का पूरा पार्ट है, नेपाल वगैरह ना। उसके बाद नामचा बारवा शिखर के पास यू आकार का मोड़ लेकर भारत के आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश आपको पता है इसकी कैपिटल क्या है? जल्दी मुझे बताइएगा कमेंट में, अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल क्या है? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, कितनी बार पूछा गया है। में एंटर करती है और असम में फिर जाती है, उसके बाद बांग्लादेश, जैसे कि मैंने अभी बताया था, ठीक है। अब लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अभी तक ब्रह्मपुत्र नदी को, जैसे आप यहाँ ब्रह्मपुत्र नहीं बोला था, यहाँ भी ब्रह्मपुत्र नहीं बोला था, सभी के अलग नाम है। तो इसको मेनली, जैसे गंगा को गंगा नहीं बोला जाता था स्टार्टिंग में, जब यहाँ से भागीरथी आ रही थी और यहाँ से अलकनंदा, तब उससे गंगा नाम दिया जा रहा था। अब इसे असम के अंदर ब्रह्मपुत्र नदी बोलते हैं, याद रखना, ब्रह्मपुत्र नदी को असम के अंदर ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है। बाकी मैंने लिखा हुआ है, देखिए पहला पॉइंट है, तिब्बत के अंदर ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो नदी कहते हैं। क्या बोलते हैं? सांगपो नदी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कितनी बार क्वेश्चन आया है कि तिब्बत के अंदर ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से पुकारा जाता है? सांगपो नदी। फिर है अरुणाचल प्रदेश के अंदर इसे बोला जाता है दिहांग। क्या बोला जाता है? दिहांग। फिर बांग्लादेश के अंदर आते आते इसे जमुना नदी बोला जाता है। क्या? जमुना। किसको? ब्रह्मपुत्र नदी को। और फिर लास्ट है असम, असम के अंदर इसे क्या बोला जाता है? ब्रह्मपुत्र नदी, जैसे कि मैंने अभी बता दिया है, ठीक है। अब इसका लास्ट पॉइंट पढ़ लेते हैं, ट्रिब्यूटरी। ट्रिब्यूटरी मतलब सहायक नदियां कौन कौन सी होती है? लोहित है, दिहांग है, मतलब इसे दिहांग या दिबांग, जो भी आपके पेपर में आ जाए वो लिख सकते हो, दिहांग है, दिबांग है, केनुला है, ठीक है, सेसरी है। ये छोटी छोटी नदी है जो आपको इतना तो याद करना ही पड़ेगा, ठीक है। आई थिंक, अच्छा अब देखिए मैं इसका मैप भी दिखा देता हूँ। ये ब्रह्मपुत्र नदी, ये देखिए है ना कैसे एंटर कर रही है तिब्बत में। तिब्बत के बाद ये कहाँ जाती है? अरुणाचल प्रदेश, फिर असम और फिर बांग्लादेश, और बांग्लादेश के बाद एट दी एंड ये कहाँ पे विलीन हो जाती है? बंगाल की खाड़ी में। अच्छा, कुछ स्टूडेंट को ये भी प्रॉब्लम होती है, बंगाल की खाड़ी कौन सी है? अरब की। तो छोटा सा ये याद रखिए, जैसे कि आपको पता है मैप है ना, मैप होता है इंडिया का, तो इसके हिसाब से आपको पता है बांग्लादेश यहाँ की साइड है ना, और यहाँ पे अगर देखो गुजरात है एक छोटा सा, तो बांग्लादेश के पास है बंगाल की खाड़ी, और यहाँ नीचे गुजरात, मतलब इसे बोलते हैं अरब सागर। बस ऐसे हल्का फुल्का आपको याद रखना है, ठीक है। आई थिंक सो आपको ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में भी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। बाकी जो पिक्चर्स मैंने दिखाई है उसके थ्रू भी आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई। तो नदियों में क्या है कि आपको बस माइंड में एक पिक्चर बनाई होती है और उसी के थ्रू आप क्वेश्चंस को डील कर पाते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है ना, क्योंकि आज की वीडियो थोड़ी लंबी हो चुकी है। आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन इसका पार्ट 2 मैं तभी डालूंगा जब आप कमेंट करके मुझे बताएंगे कि आपको वीडियो कैसी लगी है। अगर आप कमेंट नहीं करेंगे तो आगे वीडियोस प्रोवाइड होने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। सो मैं ये होप कर रहा हूँ आपसे कि अब आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, है ना, सब्सक्राइब करेंगे, अपने फ्रेंड से बोलेंगे कि मतलब चीज़ें अगर उन्हें पढ़नी है तो सब्सक्राइब करें चैनल को पहले तो, ठीक है। तो चलिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट 2 में। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं, बाय बाय टू ऑल ऑफ।